कभी कभी लाइफ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट ले लेती है कि एक हफ्ता पहले सब कुछ इतना केओटिक था, बहुत तेज आंधियां चल रही थी, बारिश हो रही थी और जब बारिश इतनी तेज हो तो फिर लाइट का जाना तो बनता ही है, तो लाइट चली जाती है। ये क्लिप्स उसी वीक के हैं जो वॉर से पहले के थे, क्योंकि शाम के टाइम से ही लाइट चली गई थी तो डिनर भी नहीं किया हुआ था, तो फिर थोड़ी सी बारिश थमी थी तो हम लोगों ने कहा कि कुछ बाहर से खा कर आते हैं। मैं काफी दिनों से ट्राई करना चाह रही थी कि बाबा जानी का पराठा रोल, तो मुझे फिर आज मौका मिल गया तो मैंने कहा व्हाई नॉट ट्राई करना चाहिए। तो फिर यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया चिकन टिक्का रोल का, क्योंकि इनका सुना हुआ था कि काफी अच्छा होता है ये वाला। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी और ये मैंने फिर घर आके एंजॉय किया और थैंकफुली लाइट भी आ चुकी थी। तो ये वो क्लिप्स हैं जिस दिन फ्राइडे था और हम लोगों ने डिसाइड किया कि कोई देसी नाश्ता किया जाए, क्योंकि मौसम भी अच्छा हो गया था बारिश की वजह से। तो फिर हम लोग गए और लेकर आए थे नाश्ता देसी, जिसमें हम लोग लेकर आए थे गर्मा गर्म कुलचे, साथ में निहारी और उसके साथ थे हलवा पूड़ी, क्योंकि ये तो एक देसी नाश्ते की फिर जान होती है ना हलवा पूड़ी। और उसके अलावा फिर साथ में सेपरेट चने भी थे और अब मैं इन सबको डिश आउट करने लगी हूँ। मोहम्मदी निहारी की जो निहारी है ना वो बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है और मज़े की भी होती है। इसका जो टेस्ट होता है और इसमें जो सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह होते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं और बहुत ज़्यादा माइल्ड भी नहीं, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होता है। और अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। और आप सब लोग बताएं कैसे हैं, क्योंकि जैसे कि मुल्क के हालात चल रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है कि सब डिप्रेस्ड हैं, उदास हुए हैं, परेशान हैं, ब्लैकआउट हो रहा है, समझ नहीं आ रही कि सिचुएशन कहाँ पे जा रही है, किस तरह से जा रही है। तो ये एक बड़ी सिचुएशन आई हुई है मुल्क के ऊपर, लेकिन कोई नहीं, इस चीज़ से भी हम लोग गुजर जाएंगे, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जैसे कि सिचुएशन रही, सबसे पहले जंग का आगाज़ जो किया है वो इंडिया वालों ने किया है। हम लोगों ने उस टाइम पे कोई इतना वार नहीं किया, हम लोग उस पर चुप रहे, सब्र से काम लिया। लेकिन जब चीज़ें हद से बढ़ जाती हैं और हम पे जंग मुसल्लत कर दी गई तो फिर ज़ाहिरी बात है कार्रवाई तो करनी बनती है। हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि हम लोग इस चीज़ पे जब मुसल्लत कर दी जाए वार हम पे, तो पीठ कभी भी नहीं दिखा सकते। आपको जंग लड़नी ही पड़ती है, चाहे आप चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे, जंग करनी ही पड़ती है। बीइंग अ पाकिस्तानी हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं कि हमेशा पीस हो ओवर वार। जंग जब भी की जाती है डिस्ट्रक्शन ही लेकर आती है, कभी भी किसी का फायदा नहीं हुआ, दोनों साइड के ऊपर जाने जाती हैं। लेकिन वही बात है ना कि जब इंडिया वालों के अंदर इतना ज्यादा हमारे लिए उनकी एक आम आवाम के अंदर इतना ज्यादा हेट्रेड मौजूद है कि वो इतने कमेंट्स कर रहे हैं, इतनी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो एक बच्चे की मौत के ऊपर वो लोग इस तरह जश्न मना रहे हैं। उनके माइंड सेट, उनके नजरिए जो है बिल्कुल ही डिफरेंट है। हम पाकिस्तानियों का, हमारे इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट है कि एक इंसान का कत्ल किया तो वो पूरी इंसानियत का कत्ल हो गया। अभी बस हम लोगों की मोस्ट प्रायोरिटी यही है कि हम लोग अपने मुल्क के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए आसानी करे और जो भी हमारे मुल्क के हक के लिए हो वो बेहतर हो हमारे लिए। क्योंकि जंग जब भी होती है तो उसमें जो आम सिविलियंस होते हैं नुकसान उन्हीं का ही होता है और बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इंडिया वालों के साथ भी ये सिचुएशन होती है और पाकिस्तान वालों के साथ भी यही सिचुएशन होती है। दोनों कंट्री के सिविलियंस के साथ यही होता है कि इनोसेंट जो लोग होते हैं वही मारे जाते हैं। और हम लोग हैं मुस्लिम्स, तो हम लोगों के अंदर तो जज्बा ही बहुत ज्यादा होता है। हमें पता है कि हम लोग अगर मरेंगे तो ये हमें शहादत की मौत ही नसीब होगी। तो बस हम लोग को पॉजिटिव रहना है इस सिचुएशन में, अपने जज्बों को हाई लेवल पे रखना है ताकि जो भी सिचुएशन आए हम उसको फेस कर सकें। और हम सबको उन्हीं न्यूज के ऊपर रिलाई करना चाहिए जो कि ऑथेंटिक हों। जो भी ऑथेंटिक पेजेस हैं उनको बस फॉलो करें और उसके अलावा किसी भी और सोर्सेज के ऊपर हम लोगों को रिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, कुछ पेजेस ऐसे हैं जो कि आवाम के अंदर पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं। तो बस इस टाइम पे हमें समझदारी से काम लेना है, होपफुल रहना है और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाए। जैसे कि मैंने स्टार्ट में शेयर किया कि ये क्लिप्स वॉर से पहले के हैं, तो मैं कुछ भी अपलोड नहीं कर पा रही थी, मेरा दिल भी नहीं कर रहा था कि मैं कुछ अपलोड करूं। बट अब जब सिचुएशन ऐसी हुई हुई है मुल्क की, तो मैं कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ कि ये सिचुएशन क्या चल रही है, तो फिर पता नहीं मैं इसको कब अपलोड करती हूँ। साथ साथ मैं आपसे क्लिप्स की डिटेल्स भी शेयर कर लेती हूँ। जैसे कि मैं आपको अपनी शर्ट दिखा रही थी, ये नाइट वेयर में मैं जो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं और इजीली आप इनमें ना सो सकते हैं। ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप जो सारा दिन की शर्ट आपने वेयर की होती है वो रात में आप चेंज करके सोएं। इस तरह से आपकी जो स्किन के ऊपर जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो भी नहीं होंगी। प्रॉब्लम नहीं होगी इन अ सेंस के ज़ाहिर है सारे दिन जो आपने शर्ट पहनी होती है उसमें बैक्टीरियाज, जर्म्स वगैरह होते हैं, जो आप सोते हैं तो फिर आपकी स्किन के ऊपर भी, जैसे कि बहुत से लोगों को स्किन का इशू हो जाता है, रैशेज हो जाती हैं और एक्ने भी, तो आप इसको अपनी डेली प्रैक्टिस में रख सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे काफ़ी विजिबल डिफरेंस होता है। तो बस टेंशन ना लें, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से दुआ करें। और मैं यही कहूँगी कि पाकिस्तान एक अमन पसंद कौम है, लेकिन अपनी इज्जत की हिफाजत करना भी जानता है, क्योंकि कुर्बानी सिर्फ बॉर्डर पे नहीं हर घर में भी दी जा रही है। और अब ये वो टाइम है कि जहाँ पे सब्र से काम लेने का है, सजाएं देने का नहीं। जख्मों से भरा हुआ मुल्क, कहीं पे पाकिस्तान के सोल्जर्स हैं तो कहीं पे इंडिया के सोल्जर्स हैं जो कि
गहरी नींद सो गए हैं, इस दुनिया से चले गए हैं। तो बस यही दुआ है कि जंग ना हो, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंस जो होते हैं बहुत बुरे होते हैं जंग के। और आज जब मैं इस व्लॉग को अपलोड करने लगी हूँ तो ये न्यूज़ सुनने में आई है कि सीज फायर हो चुका है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। दिल से दुआ है कि ये सीज फायर एक खामोशी नहीं बल्कि एक नई सुबह का आगाज हो। स्टे सेफ। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को हमेशा कायम और दायम रखे और हर बुरी नज़र से और बुरे इरादे से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन।